भागलपुर में भाजपा में बगावत का सूर अब तेज हो गया है। जैसे ही रोहित पांडे को टिकट मिले, सबसे पहले अश्विनी चौबे के पुत्र अरिजीत शाश्वत चौबे ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। तो वहीं दूसरे दिन प्रीति शेखर, जो भागलपुर में पूर्व डिप्टी मेयर भी रही हैं, भाजपा की बहुत समर्पित कार्यकर्ता रही हैं और साथ ही साथ भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट भी हैं, अब उन्होंने भी बगावत का झंडा उठा लिया है और आज एनआर कटा लिया है। आखिर क्या वजह हुई जिसके कारण इन्हें भी बगावत का झंडा बुलंद करना पड़ा, सीधे नीचे जानते हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी प्रदेश पर। शुरुआत करते हैं, आपने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, क्यों? इसको बगावत नहीं कहेंगे, इसको अपने अधिकार के लिए और जनहित में जनता के लिए लड़ना कहेंगे, अपने स्वाभिमान की रक्षा कहेंगे। और आप जानते हैं कि कभी कभी ईश्वर की कुछ मर्जी होती है, वो सबको स्वीकार करे अथवा न करे, लेकिन करना पड़ता है, वो स्वीकार्य है। कभी कोई जिस जगह आप काम करते हैं, जिस राजनीतिक दल में आप काम करते हैं, वहाँ का भी जो निर्णय होता है तो एक कार्यकर्ता के नाते वो भी मान्य हो सकता है। लेकिन जब बात स्वाभिमान की हो, जब बात अपने से जुड़े हुए लोगों के सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके लिए कुछ करने की हो, तो निर्णय तो लेने पड़ते हैं ना। हो सकता है वो निर्णय किसी को पसंद हो, किसी को ना पसंद हो, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि स्वयं अपने कुछ निर्णय लेने होते हैं। और आज टिकट की घोषणा के बाद सैकड़ों लोग हमसे मिलने आए और सबों के जो विचार थे, सबों का जो एक भाव था, वो ये था कि प्रीति शेखर हमेशा जनता के लिए संघर्ष करती है। और भारतीय जनता पार्टी में हमने बहुत कुछ सीखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर 23 वर्षों से, और हमेशा से इस भाव को रखा कि राष्ट्र प्रेम सबसे, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। और राष्ट्रहित की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा समाज भी आता है, उसमें हमारा भागलपुर भी आता है। यानी कि भागलपुर की आवाज़ कौन बनेगा? क्या मौन रहकर, गौन रहकर, नेपथ्य में रहकर सिर्फ यहाँ की जनता के लिए आवाज़ आप बुलंद कर सकते हैं, या आपको आगे आना पड़ेगा? और आगे आने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि जनता के हित में होंगे। और मुझे समर्थन है, लोगों का सहयोग प्राप्त है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया। ये कोई बगावत नहीं है। बगावत नहीं है, आप जितनी साफ गोई से बता रही हैं। ये जरा बता दीजिए, केवल एनआर तक कटा है कि चुनाव भी लड़ ही लेंगी? एनआर इसलिए कटता है क्योंकि उस चुनाव लड़ना होता है। जब चुनाव नहीं लड़ना होता है तो एनआर कोई भी नहीं कटाता है। तो ये जब एनआर कट गया तो इसका स्पष्ट संदेश है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, चुनाव के मैदान में आऊँगी और जनता की शरण में जाऊँगी। न्याय जनता करेगी, भागलपुर की जनता करेगी। वो जनता न्याय करेगी जिन्होंने कोरोना के समय में प्रीति शेखर को अपने नज़दीक पाया था। यहाँ की वो जनता करेगी जिनके हर मुद्दों को लेकर प्रीति शेखर ने संघर्ष किया है। डेंगू जैसे समय में खुद से फॉगिंग, खुद से चूना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया है। बाढ़ जैसी आपदा में लोगों का साथ दिया है। और ये न्याय भागलपुर की वो जनता करेगी जिन्होंने 23 वर्षों से प्रीति शेखर को सड़क पर संघर्ष करते देखा है। न्याय यहाँ की जनता करेगी, यहाँ की मातृशक्तियाँ करेंगी, यहाँ की युवा शक्ति करेंगे। युवा शक्ति करेंगे। आज जो आपका बोलने का अंदाज है, काफ़ी तलखी इसमें दिख रही है। हमने काफ़ी लंबे अरसे से आपको कवर किया, मैं जानता हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन आज आप काफ़ी आक्रोश में भी दिख रही है। आखिर किस बात का आक्रोश है? देखिए, आक्रोश मुझे इस बात का नहीं है कि ठीक है, पार्टी का जो निर्णय है उससे मैं सहमत हूँ अथवा ना हूँ, ये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसका अपना एक निर्णय हुआ और ये सबको मान्य हो सकता है। और उस नज़रिए से मैं ये भी नहीं कह रही कि पार्टी ने अब जिसे चुन लिया उसके लिए मैं कुछ कह रही हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बारे में मैं बात कर रही हूँ कि प्रीति शेखर का क्या अस्तित्व है जनता की नज़र में, जनता क्या चाहती है। और आप यकीन मानिए, मैं इतनी मेहनत इसलिए कर रही थी क्योंकि जनता की अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई थी। उनके लिए जब मैं खड़ी होती थी, उनके मैं कुछ काम आ पाती थी, उनका जो एक आशीर्वाद मुझ पर हमेशा जब वो आशीर्वाद देते थे, चाहे बुजुर्ग हों चाहे महिलाएँ हों, तो वो मुझे कार्य करने की ऊर्जा और हम दोगुना कर देती थी। तो इन बातों को लेकर प्रीति शेखर काम कर रही थी और काम करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ठीक है, पार्टी का निर्णय जो है वो तो स्वीकार्य है, लेकिन मैं क्या निर्णय लूँगी इसके लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ ना। और उस निर्णय में हमारे साथ यहाँ की जनता है, ये मुझे भरोसा है। यहाँ की जनता है। कई और लोग अब बागी हो गए। अश्विनी चौबे
उनके पुत्र भी बागी हो गए, उन्होंने भी अनार कटा लिया है, उनके भी समर्थकों ने अनार कटाया है। प्रशांत विक्रम की भी बात आ रही है और दक्षिणी क्षेत्र जो भागलपुर का है वहाँ भी कई लोग वो मीटिंग कर रहे हैं और हो सकता है उधर से भी कोई एक उम्मीदवार हो जाए पहले की तरह। क्या भाजपा जिस तरह से 3 बार हारी, एक बार फिर से भाजपा हार की तरफ ही जाती दिख रही है? देखिए, कभी कभी जब हम बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि लोकतंत्र, मतलब एक भारत भी लोकतांत्रिक देश है। हर राजनीतिक दल ऐसा सोचती है कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है। तो मुझे लगता है सभी लोकतांत्रिक पार्टियों में, राजनीतिक दल में जरूर जब अगर सर्वे की बात होती है, जनता का सुझाव लिया जाता है, तो जनता के सुझाव के आधार पर ही अपना विचार रखना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। बाकी कार्यकर्ता तो असंख्य हैं, सबों के मन में इच्छाएं, सभी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन जब आपने इरादा कर लिया हो कि हमें हमारे लोगों के लिए संघर्ष करना है, जब हमने तय कर लिया है कि हमें संघर्ष के रास्ते पर चलना है, तो तूफानें आए हैं, झंझावत, उससे डरना नहीं है। और परिणाम क्या होगा उसकी मैं चिंता नहीं करती, और दूसरे पर का उसका प्रभाव होगा, वो जिस पर प्रभाव होगा वो सोचेंगे। मैं तो बस अब आगे सामने हूँ और आगे बढ़ूँगी। परिणाम की चिंता नहीं करती हैं। आपकी आवाज़ में तल्खी है लेकिन भावुक भी हो रही हैं आप। ये कोई घर में जब किसी बात को लेकर के लोग करते हैं तो अपनों के बीच इस तरह की देखी जाती है। हम गुस्से में भी हैं और भावुक भी हैं। आखिर क्यों ये भावना आज आपकी उभर कर सामने आ रही है? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भावनाएं तो जो भी जहाँ काम करता है तो उसके साथ भावनाएं जुड़ती हैं, संगठन में लोग रहते हैं। लेकिन अपना निर्णय तो लेना होता है ना। जब आप लोगों की अपेक्षाओं पर आपको खरे उतरना है, लोगों की जब पूर्ण उन पर उनका विश्वास है कि आपको आना था, और कैसे आप, जैसे आज मैं नगर निगम में 4 बार से हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तभी तो मैं लोगों के काम आ पाती हूँ। अगर आपके पास ताकत ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे काम करेंगे लोगों को? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं हैं मुझसे, लोगों का विश्वास है मुझ पर, इसीलिए हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़कर जब तक आप वो ताकत नहीं आपके पास आएगी, हमारे पास पेन है लेकिन उसमें अगर इंक नहीं है तो वो स्याही फिर लिख नहीं सकती है, किसी उस कोई सिग्नेचर कुछ काम नहीं आ सकता है। तो हम काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, हम अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको जनता की ताकत जब प्रतिनिधि बनाकर जब तक नहीं भेजेगी, तब तक मुझे लगता है और बेहतर तरीके से काम कैसे कर पाऊंगी। तो इसी उद्देश्य के साथ ये शीर्ष नेतृत्व को नहीं समझा पाए ना, आप कामयाब नहीं हो पाए इस बात को समझाने में? देखिए, पार्टी में लगातार काम मैं करती रही और मुझे लगता है कि हर बात हर किसी को पता ही होती, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने तो कभी छोड़ने के बारे में सोचा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। तो क्या चुनाव लड़िए लीजिएगा ना? हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया से बात करते हैं। ये थी डॉक्टर प्रीति शेखर, जो पूर्व डिप्टी मेयर भी हैं, भागलपुर में मीडिया पैनलिस्ट हैं और अब बगावत का झंडा इन्होंने बुलंद किया। वैसे इन्होंने कहा है कि इसे बगावत न समझें, ये मेरी भावनाएं हैं और ये लोगों की भावनाएं हैं जब इन्हें चुनाव के मैदान में उतरना पड़ रहा है पार्टी के फैसले के खिलाफ। क्योंकि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो सेवा की है यहाँ के लोगों की, तो अब जब खुल के सामने नहीं आएंगी, परिणाम की चिंता इन्हें नहीं है, चाहे परिणाम जो भी हो, अब फैसला इन्होंने ले लिया है तो चुनाव ये लड़के रहेंगी। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, भागलपुर।